हाय बिजनेस ओनर्स। मैंने अपने कंसल्टेंसी में आज तक कोई ऐसी बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं देखी जिसमें हमारे बचपन की कहानी लकड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी इस स्टोरी का मॉरल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो। आज मैं आपको इस कहानी का और हमारे बिजनेस ग्रोथ स्टोरी का कितना गहरा ताल्लुक होता है ये समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को ध्यान से सुने और इसको अपने बिजनेस मॉडल में इंक्लूड करके अपने बिजनेस को ग्रो करें। हर बिजनेस में ये 3 कुल्हाड़ियाँ होती है। पहली होती है लोहे की कुल्हाड़ी जो रिप्रेजेंट करती है हमारे मेहनत को और कस्टमर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी अप्रोच को। दूसरी होती है चांदी की जो रिप्रेजेंट करती है हमारे बिजनेस के एक्सपांशन स्टेज को। और तीसरी होती है सोने की जो रिप्रेजेंट करती है हमारे बिजनेस के सुपर सक्सेस स्टेज को। आपको तो याद ही होगा, इस कहानी में एक लकड़हारा होता है। वो नदी किनारे लकड़ियां तोड़ने के लिए जाता है। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते उसकी लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए वो बहुत कोशिश करता है और क्योंकि उसके पास में सिर्फ ये एक ही कुल्हाड़ी होती है, वो नदी के देवी को प्रार्थना करता है कि वो उसकी मदद करे उसकी खोई हुई कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए। नदी की देवी प्रकट होती है और लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी देती है। चांदी की कुल्हाड़ी देख के लकड़हारा कहता है, देवी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दीजिए। देवी फिर जाती है और उसको सोने की कुल्हाड़ी लाके देती है। सोने की कुल्हाड़ी देख के लकड़हारा फिर से बोलता है, देवी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे अपनी वो कुल्हाड़ी चाहिए जिससे मैं मेरे ग्राहकों के लिए लकड़ियां तोड़ के लेके जाता हूँ। देवी फिर उसको लोहे की कुल्हाड़ी लाके देती है जिसको देख के लकड़हारा काफी खुश होता है और लकड़हारा देवी को कहता है, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की इसी ईमानदारी को देख के देवी बहुत खुश होती है। उसके लोहे की कुल्हाड़ी के साथ में देवी उसको चांदी और सोने की कुल्हाड़ी गिफ्ट करके देती है। स्टोरी सुनने में बहुत सरल है, पर बिजनेस ओनर्स अगर आप गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा ये 3 कुल्हाड़ियाँ हमारे बिजनेस की 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है। एक होती है मेहनत की, एक होती है एक्सपांशन की और एक होती है बिजनेस सक्सेस की। मैंने बहुत बार अपने कंसल्टेंसी में देखा है जो बिजनेसेस डायरेक्टली चांदी की कुल्हाड़ी यानी कि एक्सपांशन और सोने की कुल्हाड़ी या कि सक्सेस पे फोकस करते हैं, ऐसे बिजनेसेस जल्दी ग्रो नहीं करते। जनरली वो बिजनेस जो अपने लोहे की कुल्हाड़ी यानी कि कस्टमर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए, सर्विसेज क्रिएट करने के लिए काम करते हैं, ऐसे बिजनेसेस ऑटोमेटिकली एक्सपांशन और सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देगा तो लॉन्ग टर्म में वो डूब ही जाएगा। जैसे कि आपने देखा है नोकिया के केस में और कोडैक के केस में। एज अ बिजनेस ओनर्स आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो तो आपका फोकस हमेशा लोहे की कुल्हाड़ी मतलब कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन पर ही रखना है। बदलते टाइम के साथ में हमें नए नए तरीके खोजने होंगे जो हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन का काम करेंगे। हमारे कस्टमर्स से बात करके उनका फीडबैक लेके हमें हमेशा ये जानना होगा कि उनके नीड में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, या फिर उनके एक्सपेक्टेशन में कुछ चेंजेस आए हैं क्या जो हमारा बिजनेस फुलफिल कर सकता हो। नो मैटर हमारे बिजनेस की स्टेज क्या है, जो हमें बचपन में सिखाया गया है वो आज भी हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल है। हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें हमेशा हमारे लोहे की कुल्हाड़ी मतलब वैल्यू क्रिएशन फॉर द कस्टमर्स पे ही फोकस करना चाहिए। हमें चांदी की कुल्हाड़ी मतलब बिजनेस एक्सपांशन और सोने की कुल्हाड़ी मतलब बिजनेस ग्रोथ पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर
हमने हमारी लोहे की कुल्हाड़ी को अचीव कर लिया तो सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी अपने आप फॉलो करेगी। मैं अब ये समराइज करना चाहता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। सक्सेसफुल बिजनेसेस हमेशा अच्छे बिजनेस प्रैक्टिसेस पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पे और टीम बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। इसी की वजह से उनकी बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस स्टेबिलिटी उनको फॉलो करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करके मार्केटिंग नहीं होती, उल्टा डीमार्केटिंग के वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक सकती है। ये मैं आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। फिर मैं आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के बारे में बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करके उन्होंने 2000 लीड जनरेट किए थे, जिसमें से 200 क्लाइंट ने विजिट किया उनके क्लिनिक पे, पर सिर्फ 10 लोगों ने ही एक्चुअल ट्रीटमेंट करवाया। इस सिचुएशन को इस क्लिनिक ने कैसे एक अच्छी कन्वर्जन स्ट्रेटेजी सेट करके सॉल्व किया, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक वेजिटेबल बिजनेस के एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगा कि आपको आपके फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करते वक्त में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कैसे ऐसे फ्रेंचाइजीज मिल सकते हैं जो एक्चुअली आपके बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। इन तीनों वीडियोस को आप याद रख के देखना। होप मेरे ये वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।